हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते हुए जो है कौन कौन से बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ जो है वो अफेक्ट होगी और कौन से बिजनेसेस में भी जो है शट डाउन हो सकते हैं। बहुत सारी जो है जॉब्स जो है जा सकती है। और इसका जो है दूसरा पार्ट में भी वीडियो का बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से बिजनेसेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं, किस टाइप की जॉब्स जो है वो ज़्यादा खुल सकती है और किसको जो है क्या फ़ायदा होने वाला है, किसको जो है अपने बिज़नेस को चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। तो हम जो है बारी बारी करके अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट जो है मतलब आप समझ लीजिए कि 80%, अभी तो 100% ब्लॉक ही ख़त्म ही हो गई है। तो टूरिज़्म जो है उसमें क्या क्या चीज़ें चलती है, तो टूरिज़्म के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन मतलब होटल्स आ जाते हैं। होटल्स इंडस्ट्री जो है अभी उसमें भी कोई बिज़नेस नहीं हो रहा है। तो होटल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके जो है अर्निंग आप समझ लीजिए मतलब उनकी भी जॉब जाने वाली है। और ज़्यादातर लोग जो है जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है पहले जैसा ट्रैवल करते थे, वो कंसेप्ट जो है थोड़ा सा 1-2 साल के लिए डाउन हो सकता है। स्पेशली अब कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि चलो मैं चाइना घूमने जाता हूँ या तो फिर मैं इटली, फ्रांस, स्पेन में घूमने जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सब इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ के लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि इस टाइप की जो है अभी लग्जरी जो है या तो एंजॉयमेंट करने में वो अपना पैसा खर्च करें। उनके पास ही जॉब नहीं है, तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ हो गई ना, ये एसेंशियल चीज़ नहीं है कि घूमना जो है फिरना कर सके। अब यहाँ पे बात आती है ट्रैवल ब्लॉगर्स की, तो मे भी जो है कुछ कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स जो है धीरे धीरे घूमना शुरू कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको भी काफ़ी जो है मतलब धक्का लगने वाला है। तो यहाँ पे पायलट्स, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ होता है, केबिन क्रू होता है, उसकी जॉब्स भी जाने वाली है। और ये सभी जो चीज़ों के अंदर जॉब पाने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है वो इंस्टीट्यूट्स की भी जो है उनको भी काफ़ी जो है धक्का लगने वाला है बहुत समय तक। और सेम तरीके से होटल इंडस्ट्री जो होता है, होटल मैनेजमेंट के जो स्टडी होती है, तो वो सब कॉलेजेस जो है उसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे भी जो है उसके एडमिशन में भी बहुत ही कटौती आ सकती है। तो वहाँ पे उन लोगों को भी काफ़ी धक्का लग सकता है। साथ ही साथ जो शिपिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ जो है उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ब्लॉक कर दिया है। बट अभी आपको जैसे पता ही होगा कि इंडिया के पास जो है बहुत सारा स्टॉक है अनाज का, फूड का और साथ ही साथ जो है दवाइयों का। तो इंडिया जो है एसेंशियल फूड और मटेरियल्स जो है मतलब एक्सपोर्ट कर रही है अभी। तो उस सिचुएशन में जो है कुछ कुछ शिपिंग इंडस्ट्रीज़ जो है चल रही है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मे बी आगे जाके शिपिंग इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा ग्रो कर सकती है, क्योंकि इंडिया का माल जो है अब सभी कंट्रीज़ को चाहिए होगा। बट सभी कंट्रीज़ जो पहले ग्रो कर रही थी और सबको जब सब लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे थे या तो फिर उसका यूज़ कर रहे थे, वो जो है थोड़ा सा मतलब 40-50% कम हो सकता है, क्योंकि उनके पास ही पैसा नहीं है। अब क्या इंपोर्ट करके खरीदेंगे, उनके पास ही जॉब नहीं है, सब लोग घर मतलब रोड पे आ गए। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है ये मतलब स्टार्टिंग में जब ये वायरस फैला था तो ऐसा बताया गया था कि भाई ये जो वहाँ का वेट मार्केट है मतलब नॉन वेज वेजिटेरियन चीज़ें जो जहाँ पे बिकती है उसके थ्रू जो ये फैला है। तो इस रीज़न से जो है नॉन वेज फूड मार्केट इंडिया के अंदर होती है, जैसे कि मतलब जहाँ पे मीट मिलता है, जहाँ पे जो है चिकन मिलता है, सी फूड मिलता है, मच्छी मिलती है, मच्छी मार्केट होता है, सब पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होगा। और मे भी ऐसा भी समय आ सकता है कि लोग जो है वेजिटेरियनिज्म जो है उसके तरफ मुड़ जाए, क्योंकि उनको भी डर रहता है। क्योंकि इसके पहले भी ऐसे कुछ कुछ बीमारियां आई हैं जो कि इस तरीके के नॉन वेजिटेरियन फूड से जो है फैली है। तो अब लोगों के अंदर एक डर है कि शायद इससे और भी आगे जाके जो है बीमारियां फैल सकती है। तो लोग जो है ये सब चीज़ें खाना भी जो है बंद कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अब लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो लग्जरियस चीज़ें जो लोग खरीदते थे जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कई लोग जो है हर साल पे नया फ़ोन लेते थे। और मतलब जैसे ही कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो उस टाइम पे ले लेते मतलब नया फ़ोन ले लेते थे। तो उसमें भी जो है फ़ोन है, फिर टीवी हो गया। टीवी का मार्केट तो वैसे भी डाउन चल रहा है, क्योंकि इंटरनेट जो है मार्केट में जब से आ गया है मतलब तो स्मार्टफोन में एक्सेस आ गया है, तो लोग जो है स्मार्टफोन्स जो है उसको यूज़ करते हैं कंपेयर टू जो है टेलीविज़न के। उसके अलावा जो है फ्रिज है, एसी है, ये सब चीज़ें जो है उसमें भी कटौती आ सकती है। क्योंकि उसका एक रीज़न यही है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है मतलब चाइना से ही ये सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। और बाकी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो मे बी इन फ्यूचर जो है ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियां हैं जो कि चाइना बेस्ड कंपनियां हैं, उसको उसके फ़ोन्स खरीदना भी बंद कर सकते हैं। बिकॉज चाइना को ऐसा माना जाता है कि उसके कारण ये सब फैला है, या तो उन लोगों ने इंटेंशनली ये सब चीज़ें की है। तो उस रीज़न से भी जो है जो मतलब यहाँ पे उसके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स जो होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाले हैं, उनको काफ़ी धक्का लग सकता है। तो इसके लिए भी जो है हमको तैयार रहना पड़ेगा। सेम तरीके से केमिकल्स जो है, बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए जो है हम मटेरियल जो है चाइना से मंगाते थे।
या तो फिर दूसरी कंट्री से भी मंगाते थे, तो उसमें भी जो है काफ़ी मतलब दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट जो है बंद हो चुका है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स यूज़ होते हैं जिसके लिए हम चाइना पे डिपेंड थे, तो उसमें भी धक्का लग सकता है। बट यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी डील हो रही है कि जिससे कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरोक्विन है, उसके जैसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो हम दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका रॉ मटेरियल जो है थोड़ा बहुत चाइना से भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है कुछ कुछ हद तक सर्वाइव कर सकती है, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री जो है। उसके अलावा जो ऑटो इंडस्ट्री है, जो बाइक कार जो बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो कि एसेंशियल नीड नहीं है, बेसिक जो बाइक और कार जो है लोगों के पास रहते ही है, तो लोग जो है नया खरीदते थे, वो अभी 2-3 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली इंडस्ट्री खड़ी हो पाएगी, क्योंकि लोग जो है, तो पहली चीज़ अभी जो है घर पे बैठे हैं, तो कोई अपना जो है मतलब वाहन जो है उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी धक्का लगा है। और साथ ही साथ धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप हो रहा है वर्क फ्रॉम होम का, तो मे बी इन फ्यूचर जो है लोग जो है घर से ही मतलब मुझे लगता है 20-30% लोग ऐसे हो जाएंगे, और कंपनियां भी ऐसे इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको भी जो है उनके पास पैसा नहीं है, तो वो ऑफिस का भाड़ा जो है उसको दे के, रेंट दे के, उस पर AC चला के, उस पर उसका टैक्स भर के जो है अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो मे बी वो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है जैसे कि स्कूल से कॉलेजेस है, तो वहाँ पे भी बच्चे जो है वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मास गैदरिंग जो है मुझे नहीं लगता 1 साल तक जो है हो पाएगा। तो सभी चीज़ें जो है इस तरीके से उनको भी घर पे बैठ के ही पढ़ाई करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ऑटो इंडस्ट्री का मतलब जो है खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ सोलर पावर जो है उसमें भी मतलब ग्रोथ आ ही रहा था, तभी जो है ये सब सिचुएशन आ गई। तो सोलर सेल्स जो है ज़्यादातर हम मतलब चाइना से ही मंगाते हैं, तो उसमें भी जो है कटौती आ सकती है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें भी कटौती आ सकती है, क्योंकि लोग जो है एक्स्ट्रा जो कपड़े खरीदते थे उस पर भी जो है मतलब क्योंकि उनके पास पैसे थे एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे लग्जरियस टेक्सटाइल था, बेसिक टेक्सटाइल जो होता है, सभी में जो है कटौती आ सकती है। तो इसमें भी काफ़ी हद तक जो है बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा मॉल है, शॉपिंग सेंटर्स है, उसमें भी जो है काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएगी 100%, और मे भी बहुत सारे मॉल्स जो है उसको बंद कर भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो भाड़ा देना पड़ता है, लीज़ पे लिया होता है, तो वो जो है मे भी बंद हो सकता है। और मतलब छोटे छोटे जो शॉप्स हैं वो जो है ग्रो कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है स्पेसिफिकली मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसमें उनको लॉस आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है उनको पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस बिजनेस उस पर ही चलता है कि अगर कम लोग जो है उनको दिक्कतें आती है। वैसे एक चीज़ है कि एक्सीडेंट जो है लॉकडाउन के कारण एक्सीडेंट्स जो है कम हो गए, और लोग घर पे बैठे हैं, तो बीमारियां भी कम हो रही है, जैसे कि सांस मतलब पोल्यूशन कम हो रहा है, वाटर पोल्यूशन कम हो रहा है, तो उसके रिलेटेड बीमारियां कम हो रही है। तो वैसे देखने जाए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसको फ़ायदा हो रहा है। बट दूसरी तरफ जो है लोग जो है नए इंश्योरेंस जो कराते थे, बिजनेस इंश्योरेंस जो है, शॉप इंश्योरेंस, वो सब जो है ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है। उसके अलावा जो है इस तरीके की बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो है रखी जाती थी, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है इस टाइप के मीटिंग्स रखते थे, कन्वोकेशन रखते थे, वो भी जो है बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइप के हॉल स्टोर रहते हैं, उसका बिजनेस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फूड सर्विस, स्ट्रीट फूड सर्विस या तो फूड सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट्स जो है उसको तो बहुत ही मतलब 1-2 साल मुझे लगता है वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। लोग जो है घर पे खाना बना के खाने का कंसेप्ट जो है वो मार्केट में 100% आने वाला है, और उसके रिलेटेड जो बिजनेसेस है वो ग्रो करेंगे। बट रेडीमेड फूड के ऊपर अब मुझे नहीं लगता कोई जल्दी से ट्रस्ट करेगा, तो उनको जो है सोचना पड़ेगा कि भाई अब उसके अलावा मतलब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। मतलब उन्होंने जो कमा लिया, बट अब जो है अगर उनको कमाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है बिज़नेस को सेटअप करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है बहुत ही मुश्किल है। स्पेशली जो है स्ट्रीट फूड वाले जो होते हैं, जो जंक फूड बेचते हैं, उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। उसके अलावा जिम जो होती है उसमें भी मतलब कोई जाएगा नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसके बिज़नेस में तो मतलब काफ़ी कटौती आएगी, मतलब 70-80% तक जो है नया कंस्ट्रक्शन शुरू अगर आप भी मतलब सोच रहे हैं करने के लिए तो उसको ना ही करें। जो आपका मतलब पेंडिंग काम पड़ा है उसको आप ख़त्म कर दें, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि लोगों के पास ही पैसा नहीं है, तो आपके नए घर को कौन खरीदेगा, भाड़े पे भी कोई नहीं ले पाएगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर काफ़ी कटौती आ सकती है, क्योंकि लोग जो है घूमना फिरना 100% जो है कम हो जाएगा। अगर जाएंगे तो अपने प्राइवेट व्हीकल से ही जाएंगे, कोई भी जो है भीड़ भाड़ वाली बस या तो ट्रेन में जाना जो है पसंद नहीं करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको काफ़ी जो है धक्का लग सकता है। उसके अलावा मूवी थिएटर्स को भी मुझे नहीं लगता 1 साल तक वो खड़े हो पाएंगे। तो ज़्यादातर मूवीज़ में भी जो है अमेज़ॉन प्राइम या तो ऐसी सब जगह पे ही जो है ऑनलाइन रिलीज़ ही होंगे, लोग जो है उसको पे करके घर पे बैठ के ही देखेंगे। उस टाइप का कुछ सिचुएशन हो सकती है। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जो होता है कि क्रिकेट मैचेस होते थे, हॉकी मैचेस होते थे,
फिर यहाँ पे ओलंपिक होने वाला था। तो ये सब जो एंटरटेनमेंट के साधन थे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो सभी भी मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल के लिए तो पेंडिंग ही रहेंगे। तो वहाँ से जो अर्निंग होती थी बहुत सारी, वो मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगी। उसके अलावा थीम पार्क, वाटर पार्क जो होते थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें होती थी, वो भी मुझे लगता है 1-2 साल के लिए जो है स्टार्ट हो पाएगी। लोग जाएंगे ही नहीं। गेमलिंग के रिलेटेड जो है जो जो जहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें होती थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जो क्रूज़ रिलेटेड बिजनेसेस है उसमें भी लोग जो है खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है ये सब लग्जरी को एंजॉय करने का। फिल्म प्रोडक्शन जो है उसमें भी काफ़ी कटौती आ सकती है। तो ये बिज़नेस जो है उसके रिलेटेड मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है कि यहाँ पे बिजनेस ठप हो रहा है। लोग जो है अभी घर पे ही बैठे हैं, तो कोई भी जो है अपने वाहनों में पेट्रोल या तो ऑयल गैस जो है वो नहीं भरवाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है पेट्रोलियम जो है उसकी इंडस्ट्री को काफ़ी धक्का लगने वाला, किसी की बिक्री ही नहीं होगी। और आगे जाके भी जो है बिक्री होने के चांसेस जो है कमी है, क्योंकि लोग जो है घर पे रह के ही ज़्यादातर काम करना पसंद करेंगे। कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह जो है वहाँ पे नहीं जाएंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उसमें भी उसको भी मतलब अच्छे से स्टार्ट होने में मतलब 1 साल तो लग ही जाएगा। ज़्यादातर बच्चे जो है घर से पढ़ाई करके ही जो है सभी चीज़ें करेंगे। और मैं भी धीरे धीरे जो है असाइनमेंट बेस जो पूरा स्टडी आता है कि इंडिविजुअल लोग जो है असाइनमेंट करते हैं और अपना उस तरीके से जो एग्ज़ाम्स देते हैं, मतलब जो मास एग्ज़ाम ली जाती थी उसको उसके अल्टरनेटिव्स जो है उसको सेटअप किया जाएगा। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को भी जो है मतलब 6 महीने तक तो मुझे लग ही रहा है कि काफ़ी धक्का लगेगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है उसको भी धक्का लग सकता है। वैसे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत यही है कि सभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही आईटी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। आईटी इंडस्ट्री ही सभी कंपनियाँ जो है जैसे कि एविएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, ये सभी जो है इसके सॉफ्टवेयर्स बनाने का काम जो है आईटी इंडस्ट्री करती है, उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है। बट अब उनके पास ही बिजनेस नहीं है, उनके पास ही पैसा नहीं है ये सब चीज़ों पे खर्चा करने का, तो इनडायरेक्टली जो है आईटी इंडस्ट्री को भी धक्का लगने वाला तो है ही। बट फिर भी जो है थोड़े बहुत हद तक सर्वाइव कर सकता है। फिर ई कॉमर्स जो है उसको मे भी जो है यहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है। बट वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा बिक्री भी वैसे नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे जो है कुछ इंडस्ट्री जो है ग्रो कर सकती है। यहाँ पे योगा जो है लोगों को इकट्ठा करके तो नहीं कराएंगे, बट ऑनलाइन योगा इंडस्ट्री जो है वो जो है ग्रो कर सकती है। और डॉक्टर्स जो है, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वहाँ पे भी सभी के जो क्लिनिक है वो बंद है और मे बी फ्यूचर में लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहेंगे। और मे बी जो है ऑनलाइन कंसल्टिंग होता है, फ़ोन बेस्ड कंसल्टिंग, उसका ग्रोथ हो सकता है। उसके अलावा जो है फेस्टिवल्स जो होते थे जिसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, उसके रिलेटेड बिजनेसेस होते थे, जैसे कि फूड मतलब जो वहाँ पे खाना बेचने वाले आते थे, खिलौने बेचने वाले आते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है चलती रहती है। वो सभी चीज़ें 2-3 साल तक भूली जाए, होगा ही नहीं। मैरिज फंक्शंस जो होते थे, हॉल्स बुक करके जो है लोग जो है मैरिज करते थे, मैरिज के रिलेटेड जो सभी चीज़ें होती थी वो सब जो है बंद हो जाएगा। लोग जो है खाली मतलब कोर्ट में जाके ही जो है अपना मैरिज जो है वहाँ पे रजिस्टर करके मैरिज करेंगे और वही सब होगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो कैटरिंग बिजनेस था वो भी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मास गैदरिंग जो है उससे इफेक्टेड ये सब चीज़ें। फिर मेला जो लगते थे, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, गोवा का कार्निवाल आता था, रथ यात्रा होती थी पुरी के अंदर, डेजर्ट फेस्टिवल, तो ये सब भी जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी बिजनेसेस या तो अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बारे में जो है हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जो है अलग अलग कंपनी के CEO फाउंडर्स जो है उन्होंने यहाँ पे सब चीज़ें जो है बताई है कि भाई क्या क्या हमको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है उसको धक्का लगा है। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके पास। उनका कहना है कि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो मतलब पेमेंट कहाँ से करेगी। तो हमको भी एक बार सोचना चाहिए कि बात तो सही है, पेमेंट करेगी तो कहाँ से करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मतलब Naukri.com पे भी कि किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ जो है अभी आपको देखने को मिलती है और कहाँ पे जो है। जैसे कि अभी यहाँ पे टॉप स्किल्स से यहाँ पे बता रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BPO जॉब जो है, नेटवर्किंग जॉब, ये वैसे अपडेटेड शायद नहीं होगी क्योंकि अभी Naukri.com के ऑफिस भी जो है बंद ही होगी। तो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो किसी को पता नहीं। और रिक्रूटमेंट तो मुझे लगता है सभी बंद ही हो गया होगा। तो नया रिक्रूटमेंट अब होगा तब यहाँ पे पता चलेगा एग्जैक्टली किस टाइप की कंपनियाँ जो है रिक्रूटमेंट करेगी कि नहीं करेगी, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर जो है यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, इसमें तो भूल ही जाए कुछ नया रिक्रूटमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं होगा, शिपिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है, NGO के अंदर हो सकता है, हेल्थ एंड फार्मा में हो सकता है, ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी धक्का लग सकता है, माइनिंग में
होगा बट इतना नहीं होगा। उसके अलावा जो है रोबोटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है, कंसल्टिंग सर्विस में हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हो सकता है, रियल एस्टेट में डाउन हो सकता है। उसके अलावा या फाइनेंस इंश्योरेंस में जो है स्टेबल रहेगा, मतलब पहला डाउन होगा फिर धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। डेयरी जो उद्योग है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, एसेंशियल नीड है वो। ऑटो में तो भूल ही जाए, बैंकिंग सेक्टर में जैसा है वैसा ही रहेगा, डाउन होकर फिर थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपका फ्यूचर में आपको क्या चीज़ को फेस करना पड़ेगा और उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और आपको क्या स्किल्स चाहिए वो फील्ड में घुसने के लिए। तो आप खास ध्यान रखें अपने पैसे जो है उसको बचा के रखें, कोई एक चीज़ में इन्वेस्ट ना कर दें, धीरे धीरे करके शिफ्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो गई है, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, तो उनको उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको शिफ्ट होना पड़ेगा किसी और बिजनेस में, किसी और जॉब के अंदर। तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए बिना ही जो है आप जो भी कदम उठाना है उठाएं, क्योंकि ये सब 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, इसको रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा। तो जो है जो भी करना है वो सोच समझ के कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता सकते हैं कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है, आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, और आप इंडिया में है कि फॉरेन कंट्री में है, और आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपकी जॉब को खतरा है कि नहीं है, और आप क्या सोचते हैं कि आप कौन कौन सी सेक्टर में जो है काम कर सकते हैं। आपका जो मतलब एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेस पे आपकी स्किल्स को आप कहाँ पे यूटिलाइज़ करके फिर से जो है काम या तो जॉब जो है पा सकते हैं। तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन होना ही चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता चले कि अब आगे जाके क्या किया जा सकता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।